विजया थी, तो बस मेरे आने की राह। मुझे अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि सिर्फ किरदार ऑफर नहीं करते, वो मेरे वार्डरोब पर मेरा लुक क्या होगा सब पे एक आई विल कम ऑन टाइम, आई विल लीव ऑन टाइम, आई वॉन्ट माई कैरेक्टर टू बी गुड एज द वे इट इज नरेटेड एंड आई वॉन्ट माई मनी ऑन टाइम। मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर ने आके नहीं कहा कि आप थोड़ा वेट कम कर लें तो आप थोड़ी हम चाहते हैं कि आप बेटर लगे। और अभी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कंपटीशन इतनी हो गई है। पहले इंडस्ट्री बहुत छोटी थी और इंडस्ट्री में कैसे आप टीआरपी आपके लिए आपका सर्टिफिकेट है कि ऑडियंस आप पे टाइम स्पेंड कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा कर रही है तो क्यों कर रही है। 97 में मुझे एक एजेंसी ने लॉन्च किया विच वाज हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर मानसी जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको दिलों की रामलीला के लिए एंड अमेजिंग कैरेक्टर जिस तरह से आपने होल्ड करके रखा है और हमने प्रोमो में देखा है इट्स अमेजिंग। मतलब पहले हमें प्रोमो के स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि आप भाई की दुश्मन निकलने वाली है एंड देन अगेन सरप्राइज। क्या कहना चाहेंगे अपने इस कैरेक्टर। बहुत खुश हूँ टू बी विजया इन दिलों की रामलीला। भाई की दुश्मन नहीं हूँ, भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भाई जितनी उतनी ही इंटेलिजेंट हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई जो पोजीशन एंजॉय कर रहा है उसे मिस कर रही हूँ। लेकिन वो एक बर्बाद करने वाली चीज तो है ही दिमाग में, तो वो क्यों है बर्बाद करने वाली। वो ये इसलिए है कि एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो उनको मिला है। देखिए ये बर्बाद क्यों करेगी ना, ये हमारे सेकेंड और थर्ड एपिसोड की स्टोरी है। तो आपको सेकेंड और थर्ड एपिसोड देखना होगा कि मैं क्यों ऐसा करना चाहती हूँ। ओके बताएं हमें कुछ कैसे शुरुआत हुई इस शो की। मैंने एजाज के साथ इसका मॉक शूट 1.5-2 साल पहले किया था। काफी अच्छा निकल के आया था, लेकिन किसी कारण शो थोड़ा डिले हो गया। तो जब मेरे पास दोबारा से डेट्स थे तो मेकर्स ने पूछा तो मैं थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि शायद मैं ही विजया थी, तो बस मेरे आने की राह देख रहा था शो एंड आई एम हियर टुडे। और अच्छा कैरेक्टर है। क्या है, नाउ आई एम नॉट एज यंग एज आई वाज, बट एट एन एज ग्रुप जब आप 45 क्रॉस कर लेते हैं तब एक अच्छे किरदार, सेंट्रल किरदार एज एन एक्टर आपको मिलना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गॉड हैज बीन काइंड कि मुझे ऐसे किरदार ऑफर होते हैं। और साथ ही साथ मुझे अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि सिर्फ किरदार ऑफर नहीं करते, वो मेरे वार्डरोब पर मेरा लुक क्या होगा सब पे एक बारीकी से काम होता है। आई थिंक वो जो एफर्ट वो डालते हैं वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना 100% दें तो लोग भी आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हैं। सो आई थिंक वो है यहाँ पे एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मंडे से दोबारा से स्क्रीन्स पर आऊँगी। मेरे पेरेंट्स मुझे स्क्रीन्स पर बहुत मिस कर रहे थे, मेरे फैंस मिस कर रहे थे। सो आई थिंक वो है। मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहूँगी। ओके, माय पेरेंट्स, हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एपिसोड जब आता है 10 बजे तब भी देखेंगे और मुझे कहेंगे हमने टीआरपी के लिए कंट्रीब्यूट किया। और फिर जब डिजिटली आएगा तब भी देखेंगे ताकि डिजिटल का भी टीआरपी उन्हें मिले। सो दे आर सो क्यूट। आपके अच्छा आपके पेरेंट्स से ज्यादा और कोई नहीं सोच सकता। और फैंस हैं जो हर प्रोमो निकला तो प्रोमो के क्लिप्स निकाल के उन्होंने अपने तरीके से शो को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अनसेड एफर्ट है उनका। तो मैं आई एम वेरी लकी टू हैव देम। बट ये जी इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था जी के साथ में ही किया है शो, आई गेस अपने जी के साथ में मैंने हर नेटवर्क के साथ शो किया है। आई एम नो बाइंडिंग, वैसा कुछ है नहीं। मेरे लिए किरदार इम्पोर्टेंट है। मैं ना अपने प्रोफेशनल लाइफ का एक सिंपल रूल आपको बताती हूँ। आई विल कम ऑन टाइम, I will leave on time. I want my character to be good as the way it is narrated and I want my money on time. Rest I work everywhere. बट ये मनी वाला फैक्टर आजकल कुछ ऊपर नीचे होने लग गया है। डू यू फील द सेम? देखिए थोड़ी पूजाएं बढ़ानी पड़ती हैं। आप रोज भगवान से और एक्स्ट्रा पूजा करें तो सब टाइम पे आ जाएगा। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 years, 30 साल होने आए इस इंडस्ट्री में। यस। एंड क्या चेंजेस देखती हैं आप इन 30 सालों की जर्नी को जब देखती हैं तो क्या चेंजेस देखती हैं? बदलाव के अलावा अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं? काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले हम लुक्स पे इतना शायद ध्यान नहीं देते थे। मैं खुद बहुत चबी थी। मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर ने आके नहीं कहा कि आप थोड़ा वेट कम कर लें तो आप थोड़ी हम चाहते हैं कि आप बेटर लगे। वैसे चबी फेस के साथ ऑल्सो आई वाज डूइंग मेन लीड्स क्योंकि उस टाइम का दौर वैसा था। आज का दौर वैसा नहीं है। यू शुड बी फिट,
यू शुड बी आपकी स्किन करेक्ट हो, क्योंकि अभी एचडी हो गया है तो स्किन का हर बारीकी भी माइन्यूट दिखाई देती है। दिखाई देता है, आपको मेंटेन करना है। आप एक पिंपल भी आता है तो वो भी दिखता है, सो प्रेशर तो है। और अभी प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कंपटीशन इतनी हो गई है। पहले इंडस्ट्री बहुत छोटी थी और इंडस्ट्री में कैसे आप प्रशिक्षण लेके आए हैं तो आ सकते हैं। जैसे एफटीआई के एक्टर्स हुआ करते थे, एनएसडी के एक्टर्स हुआ करते थे। मैं खुद भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हूँ, मैं स्टेज शोज करती थी, तो मैं वो एक प्रशिक्षण लेके आई थी। लेकिन अभी क्या हो गया ना, हम गर्ल नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर ढूंढते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो गई हैं। तो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो गई हैं तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। राइट। अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो वो कंपटीशन में आप क्या बोलते हैं, बहुत माइन्यूट तरीके से शायद आपको कभी रिजेक्ट हो जाते हो या आप एक्सेप्ट हो जाते हो। तो वो माइन्यूटनेस जो है, जो आपको शायद विनर या लूजर बनाएगी, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक प्रेशर बढ़ गया है और एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। अपनी आइडेंटिटी के लिए और थोड़ा अब और मेहनत करना पड़ता है कि आप अपने आप को इंडस्ट्री में रेलेवेंट रखें इतने सालों बाद, स्पेशली इन माय एज ग्रुप। क्योंकि हमारे एज ग्रुप में अगर नरेशन शुरू होता है तो वो इसी से शुरू होता है, बॉयज मदर गर्ल्स मदर, ठीक है। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता। ऐसे बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पे वो कैरेक्टर जब आता है तो मेकर्स आपके बारे में सोचते हैं या नेटवर्क आपके बारे में सोचता है। सो आई थिंक आई हैव बीन लकी एंड मैं रही हूँ इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि मैं चली गई फिर मैंने कम बैक किया। मैं हर 2 साल में देयर हैज बीन वर्क। और जब यहाँ पे सीरियल बनते बनते थोड़ा टाइम लग जाता है तो एडवर्टीजमेंट शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस के जहन में रहती हूँ। और क्या होता है ना, कभी कभी ऑडियंस आपकी ना पिछली छवि याद रखता है। करेक्ट। फिर आप बहुत टाइम के बाद आते हो ना, तब वो बोलते हैं अरे तब तो ऐसी दिखती थी, अब ऐसे दिखती है। वो भी चैलेंजिंग हो जाता है। सो आई थिंक कंसिस्टेंट रहना डिफिकल्ट है, लेकिन वो रहना बहुत जरूरी है। एंड सिंस हम अपने आप को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया है, कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे, क्या है अपनी इस फिटनेस का राज, क्या है आपके? देखिए, जब मैं स्क्रीन पर आती हूँ तो ऑडियंस अपना 20 to 25 मिनट्स मुझे देखने में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं वो जो टाइम मुझे में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मुझे उनके लिए रिमार्केबल, मेमोरेबल बनाना है। तो उसके लिए मेरा सही दिखना बहुत जरूरी है, मेरा वार्डरोब सही हो, मेरी स्किन सही हो, मेरा लुक सही हो, ये मेरे लिए जरूरी है। दूसरी, अगर मेकर्स एंड नेटवर्क्स आर इन्वेस्टिंग इन मी इन टर्म्स ऑफ मनी, देन मैं भी अपने आप को इतनी प्रोफेशनली प्रेजेंट करूं कि उन्हें वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिले। द रिटर्न इज टीआरपी, ओके, इसलिए वो एक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोच के अपने आप को मेंटेन करती हूँ। और ये वी आर इन शो बिजनेस, वेदर इट मीन्स आई हैव टू बी कैमरा रेडी एट ऑल टाइम्स। सो आई टेक इट एक्सट्रीमली सीरियसली। बट जब हम टीआरपी प्रेशर की बात करते हैं तो इन 30 साल में, उस साल में आपको क्या लगता है, टीआरपी प्रेशर अब बढ़ा है या पहले ज्यादा था टीआरपी प्रेशर? देखिए, हर प्रोडक्ट के लिए नंबर्स बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से मार्केटिंग होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, सब होता है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट भी उसी की तरह है। टीआरपी आपके लिए आपका सर्टिफिकेट है कि ऑडियंस आप पे टाइम स्पेंड कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, कर रही है तो क्यों कर रही है, तो हम उसको और बेटर करें। अगर नहीं कर रही है तो हम ऐसा और क्या बेटर करें कि ऑडियंस हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करे। It is a simple thing of consumer or the audience is the king. और आपको आपका कंटेंट उस हिसाब से हर रोज इवॉल्व करना है कि ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहे। तो ये एक स्ट्रगल है, और जहाँ पे ये स्ट्रगल है वहां पे प्रेशर होगा, और प्रेशर सबको फिर पड़ेगा। तो आई थिंक हम जहाँ हैं, आप जहाँ हैं, जैसे आप हैं, हमारा शो प्रमोट कर रही हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं, ये आपके लिए प्रेशर है, वैसे हमारे लिए भी है। सो आई थिंक हम अपनी हर जगह प्रेशर के साथ एक काम कर रहे हैं, एंड आई एम ओके। बिना प्रेशर के कोई काम, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता ना, हम काम नहीं करते। सो आई थिंक प्रेशर इज गुड। बट एवरी एक्टर हैव वन प्रोजेक्ट जो उनके लिए चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट साबित होता है। विच इज दैट वन प्रोजेक्ट फॉर यू जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है? See, sometimes makers say that in this show we are going to launch you, हम आपकी छवि बदल देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 97 में मुझे एक एजेंसी ने लॉन्च किया, विच वॉज लिंटास। आई विल रिमेंबर देम, जहाँ से मेरा एडवर्टाइजिंग करियर शुरू हुआ।
और 2 लोगों ने मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, विच इज़ मनीष गोस्वामी एंड राकेश सारंग. Apart from that, everybody else has hired my talent and together we have given a remarkable content to the audience. तो ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है. रिमार्केबल मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद ही रहेगा और रिमार्केबल मेरे लिए हमेशा मेरी विम बार की लिंटास की एड ही रहेगी जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है. और ये 3 एस्पेक्ट्स मेरे लिए इतने लकी रहे हैं कि द जर्नी हैज कंटिन्यूड. बट ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट यू, एक जो चीज़ लोग कांस्टेंट बोलते हैं वो है ग्रे 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 शेड, ग्रे कैरेक्टर. क्योंकि जैसे कि अभी लोगों ने आपसे पूछा कि ये कैरेक्टर भी आपका ग्रे शेड होने वाला है क्या, तो डू यू थिंक वो एक लोगों ने छवि बना ली है दिमाग में कि अगर आप हैं तो ग्रे शेड, ग्रे ही होगा, कुछ इस तरीके से? सी टेलीविजन में कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि अगर प्रोटैगनिस्ट है तो थोड़ी सी चबी होगी, चबी, शील बी चबी, लिटिल ओवरवेट. और जो ग्रे कैरेक्टर है वो पतला होगा, डिसिप्लिन दिखेगा, एडुकेटेड दिखेगा. तो आई थिंक ये सच नहीं है. कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बींग्स हम सेल्फलेसली किसी सेक्टर में होते हैं और सेल्फिशली किसी सेक्टर में होते हैं. तो हम ग्रे हैं. तो बस विजया भी ग्रे है. आई वुडंट कॉल हर नेगेटिव, बट आई थिंक विजया इज ग्रे. शी हैज हर सॉफ्टर मोमेंट्स टुवर्ड्स द ब्रदर, टुवर्ड्स द डॉटर, समटाइम्स टुवर्ड्स लीला, एंड देन शी हैज हर हार्ड फेजेस जहाँ करियर की बात आती है, सत्ता की बात आती है. तो आई थिंक हर पॉलिटिकल फैमिली में हमने ये देखा हुआ है. सो इट इज जस्ट द सेम स्टोरी. इन 30 इयर्स में कभी रियलिटी शो की तरफ रुचि गई हो? क्योंकि ये ट्रेंड है आजकल, गोइंग विद द ट्रेंड. अगर हम देखें कि एज यू आर टॉकिंग की चेंजेस हर किसी को लाना पड़ता है. पहले हम कैसे भी रहते थे चल जाता था, बट अब चेंज करना पड़ता है, अपने आप को फिट रखना पड़ता है. तो एक ट्रेंड अब रियलिटी शो का भी है. कभी इस तरफ रुचि गई हो या सोचा हो कभी इस बारे में? हाँ, रियलिटी शो मुझे ऐसा, जहाँ तक मैं देखती हूँ, आपके लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए तब आपको रियलिटी में देखना पसंद. मेरी लाइफ बहुत बोरिंग और मंडेन है. आई हैव नो कंट्रोवर्सी. सो मुझे नहीं लगता कि मुझे देखने में किसी को मजा आएगा. एक्टर हूँ, मैं एक्टर का काम करती हूँ. और मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ. मेरी बेटी भी बहुत प्राइवेट है. सो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कभी फोटोग्राफ भी पोस्ट करने के बारे में सोचे. जैसे मेरी बेटी का भी ग्रेजुएशन डे हुआ, मैंने बोला लेट मी पोस्ट. सो हम ना बहुत बार सोचते हैं कि ये करे, किसको पड़ी होगी हमारे ग्रेजुएशन डे, मेरी बेटी का ग्रेजुएशन डे देखने की. बट तो आई थिंक वो एक मैंने अपने आप को उस दायरे में रखा है. सो मैं उतना ही इंटरैक्ट करती हूँ जितना कि मैं कंफर्टेबल हूँ. पर मैं एक्चुअली क्या हूँ ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सबको दिखाने में. आई लव टू कीप टू माई सेल्फ. मैं बहुत सॉलिटरी हूँ. मुझे अपने आप में रहना मुझे अच्छा लगता है. सो आई डोंट थिंक अगर मैं रियलिटी में चली भी गई तो मुझ में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा. ये मेरी थॉट प्रोसेस है. सो आई डोंट थिंक आई एम कट ऑफ फॉर रियलिटी. ओके. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमें तब लगता है जब हमारे किड्स जो है वो हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं. व्हाट इज द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने कभी अपनी बेटी से रिसीव किया हो? You're doing good. That's all she tells me. You're doing good. And my daughter doesn't call me mom or mama. She calls me by my first name, Mansi, because अभी हम लोग friends की तरह हो गए हैं. तो she tells me, Mansi, you're doing good. But बीच में जैसे थोड़ी disturbing चीज़ें हो गई थी. So she told me, no matter what, मेरा usually ये रहता है कि मैं अपना ज़्यादा बयान ना दूँ हर जगह. I don't like it. कि मैं हर मीडिया में जाके अपने स्टेटमेंट्स दूं. बट शी टोल्ड मी दैट समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू बी वोकल एंड ओपन योर माउथ. सो आई थिंक जेंजी से कुछ सीखने को मिलता है. वैसे मैं उमिशा से सीखती हूँ. एंड शी इज प्राउड ऑफ मी द वे आई हैव रेज्ड हर. शी इज अ ब्यूटिफुल किड एंड या शी इज प्राउड ऑफ मी. बट डू यू थिंक शी इज ऑल्सो योर सपोर्ट सिस्टम? जैसे कि आपने कहा कि बीच में चीजें हुई थी एंड शी वाज लाइक नहीं. शी इज. आई थिंक जब उमिशा 7 साल की थी तब मुझे बर्डन लगता था. बर्डन इन द सेंस कि मैं कैसे बड़ा करूंगी, कैसे मैं सब करूंगी. बट टुडे व्हेन शी इज 18, शी इज लाइक अ मदर टू मी. तो यस, बोलते हैं ना माँ बाप के कर्म बच्चों में दिखते हैं. तो आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो सही किया होगा. दैट आई हैव हर सपोर्ट सिस्टम.
राइट, ऑल राइट। इजाज के साथ में हम जानना चाहेंगे कैसे, क्योंकि ऑन स्क्रीन ब्रदर एंड सिस्टर प्ले कर रहे हैं आप लोग, तो बॉन्ड कैसा ऑफ स्क्रीन क्रिएट हो पाया है, कैसे बॉन्ड शेयर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ? एजाज इज एन इनक्रेडिबल एक्टर हम्म, और ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज वो अपने आप में रहते हैं, वो अपने लाइंस करके आते हैं, उनको पता होता है सीन क्या है, वो काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन सीन से जुड़े हुए पूछते हैं, तो मुझे ये इन्वॉल्वमेंट अच्छी लगती है। हालांकि मैंने कई एक्टर्स देखे हैं कि क्या है चलना, सीन करने का है, पर डे लेने का है, घर जाने का है, ऐसा, बट आई लाइक हिज इन्वॉल्वमेंट। 1.5-2 साल पहले जब हमारा मॉक शूट हुआ, हम उसी दिन से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। So we have this lovely brother-sister bond that we have. Also, Ejaz has a great English vocabulary. He makes great conversations. So कहीं ना कहीं ऑफ स्क्रीन जब हम बैठे रहते हैं, बातचीत होती है, so he's so super knowledgeable. तो वो भी I love having conversations with him. But नहीं, हमारा वो बैठ गया है, साँचे में बैठ गए हैं हम भाई बहन के. So I think वो सीन्स करने में बहुत मजा आता है. राइट, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द फैंस आउट देयर जो वेट कर रहे हैं दिलों की रामलीला के लिए? मैं भी वेट कर रही थी कि कब मैं अपना काम आपको दिखाऊं, बट फाइनली वो दिन आ गया है, 24 अगस्त रात 10 बजे जी टीवी पर. प्लीज देखिए. एंड जैसे कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो आई नीड योर प्रेयर्स, सपोर्ट, लव, रील्स एंड यस मीडिया. मैं ये आपके जरिए ये कहना चाहूंगी टेडी चक्कर की साइलेंटली इन अ डिग्निफाइड वे यू गाइज हैव प्रोटेक्टेड मी, यू गाइज हैव प्रेजेंटेड मी. तो आपके जरिए मैं पूरी मीडिया का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मेरे काम को सराहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको इस शो के लिए. थैंक यू सो मच टेडी चक्कर. योर विशेस मैटर. थैंक यू. थैंक यू.